দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা কে কে কু কু দু একজন দুষ্টু গরু যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा। दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद शायद आप उस महिला शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खुद के दम पर एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया और आज लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता और पिता का नाम प्रमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी थे। ममता बनर्जी के पिता प्रमिलेश्वर की मृत्यु चिकित्सा उपचार की कमी के कारण हुई थी जब ममता बनर्जी का उम्र सिर्फ 17 साल था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशु शिक्षालय से अपनी उच्च माध्यमिक की पढ़ाई कंप्लीट की, यानी 12th की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से अपनी इतिहास की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक हिस्ट्री को लेकर अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की। उसके बाद वह कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। वह 15 वर्ष की थी जब ममता बनर्जी राजनीति में शामिल हो गई। 1975 में जब ममता बनर्जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ जयप्रकाश नारायण के विरोध में उनके कार पर नृत्य किया, तब से वह सुर्खियों में आने लगी। 1976 से 1980 तक वह पश्चिम बंगाल के महिला कांग्रेस की सचिव बनी रही। 1984 के आम चुनावों में वह पश्चिम बंगाल के सबसे कम उम्र के सांसद में से एक बने और उस इलेक्शन में जीत भी हासिल की। उसके बाद वह 1984 में भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव भी बनी रही। उन्होंने 1991, 1996, 1998, 1999, 2003 और 2008 में कलकत्ता के दक्षिण सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी। ममता बनर्जी को 1991 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल सहित महिला और बाल विकास राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने प्रण लिया कि वह तब इस भवन में प्रवेश करेंगे जब वह मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। उन्होंने 21 जून 1993 को राइटर्स बिल्डिंग में तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च भी शुरू किया। इस विरोध के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी और कई सौ लोगों को घायल कर दिया। इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कहा कि पुलिस ने इस कदम से एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की। 2014 में इस विषय की जांच करते समय उड़ीसा न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी ने पुलिस की इस प्रतिक्रिया को असंवैधानिक और अकारणीय बताया। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मित्र के साथ तत्कालीन राजनीतिक विचारों में मतभेद के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसके साथ मुकुल राय ने मिलकर एक नई पार्टी AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया। 1999 में वह भाजपा की NDA सरकार में शामिल हुई और उन्हें रेल मंत्री का पद सौंपा गया। साल 2000 में ममता बनर्जी ने उनका अपना पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने कुछ नई ट्रेन जैसे रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस, पदातिक एक्सप्रेस, अरण्यक एक्सप्रेस, अनन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस और आज़ाद हिंद एक्सप्रेस जैसे ट्रेन सेवाओं का विस्तार बढ़ाया। उन्होंने पर्यटन विकास पर भी ध्यान दिया। उसी के तहत उन्होंने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में सबसे अधिक काम किया। कुल मिलाकर अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 19 नई ट्रेनों की शुरुआत की थी। उसके बाद जनवरी 2004 से मई 2004 तक उन्हें नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री का पदभार भी दिया गया। इसी बीच उन्होंने कई आंदोलन जैसे सिंगूर आंदोलन, नंदीग्राम आंदोलन में भाग लिया। लेकिन हम इन आंदोलनों के बारे में अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं। इसके बाद ममता बनर्जी को 2009 से 2011 तक फिर से रेल मंत्री का पद दिया गया। लेकिन इस बीच उनका मुख्य ध्यान पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति पर ही ज़्यादा फोकस रहा। उन्होंने कुछ और नई ट्रेनों की शुरुआत की। उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की। उन्होंने कोलकाता मेट्रो की 25 किलोमीटर लाइन 1 को भारतीय रेलवे से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना रेल मंत्री का पद छोड़ दिया। 2011 में ACUCI और INC के साथ मिलकर AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कुल 227 सीट हासिल करके पश्चिम बंगाल के विधानसभा में अपनी जीत हासिल की और तत्कालीन वामफ्रंट की सरकार को वहां से खदेड़ दिया। और आज तक लगातार तीसरी बार वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले कार्यों में से एक था सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जो जमीन था उन्हें वापस करना। इसके लिए उन्होंने टाटा को कहा था कि अगर आपको कोई फैक्ट्री निर्माण करना है तो इस 600 एकड़ में ही करें, वरना आप किसी और जगह पे चले जाएं। ममता बनर्जी को गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था को ठीक तरह से संचालित करने के लिए हावड़ा, बैरकपुर, विधाननगर, आसानसोल में पुलिस आयुक्त भवन का निर्माण कराया। कोलकाता नगर निगम के कुल क्षेत्र को उन्होंने कोलकाता पुलिस प्रशासन के अंदर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कई प्रमुख कार्य किए। स्वास्थ्य साथी कार्ड, कन्याश्री, रूपश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, खाद्य साथी, युवश्री, बांग्ला आवास योजना, लक्ष्मी भंडार, विधवा भाता, कृषक बंधु सहित कई अन्य और कार्य किए। इससे हमें ममता बनर्जी के कार्य के दायरे को समझने में आसानी मिली। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।